नमस्कार, महारो शहर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में नुपुर जारोली जैन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और खबर बाड़मेर से, जहां पर बाड़मेर जिला मुख्यालय उत्तरलाई के पास कबाड़ के गोदाम में अचानक से भीषण आग लगी। उसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर हालांकि अब काबू पा लिया, लेकिन आग से गोदाम में रखा सामान जलकर राख हुआ और धुएं के उड़ते काले गुबार से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहां पर आग ने कितना विकराल रूप अख्तियार किया होगा। तस्वीरें आग की भयावहता को दर्शाती। बाड़मेर से ये तस्वीरें और साथ ही आग में पूरा सामान जो रखा हुआ था वो जलकर राख में तब्दील हुआ। और अब राजधानी से बड़ी खबर, जहां पर हत्या की वारदात का खुलासा हुआ। आरोपी प्रेमी राजेंद्र को गिरफ्तार किया गया। पैसों के लेन देन को लेकर विवाद हुआ था। प्रेमी ने साथियों के साथ मिलकर प्रेमिका की हत्या की थी। आपको बता दें कि आरोपी राजेंद्र के फूफा और जीजा भी गिरफ्तार हुए हैं। हत्या के बाद प्रेमी ने शव को जलाया था। राजधानी के हरमाड़ा थाना क्षेत्र में करीब 10 दिनों पहले हुई एक महिला की हत्या का पर्दाफाश हुआ है और पुलिस ने अब इस मामले में महिला के प्रेमी को गिरफ्त में लिया है। तो पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक आपको बता दें, आरोपी राजेंद्र बांग्लादेशी महिला के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहता था और अपनी प्रेमिका से रुपयों के लेन देन को लेकर उसका विवाद हुआ था और इसी बात को लेकर आरोपी ने अपने रिश्तेदारों की मदद से पहले महिला की हत्या की और फिर उसके शव को जला दिया। पुलिस ने इस मामले का खुलासा भी कर दिया है। पुलिस ने प्रेमी राजेंद्र के कई रिश्तेदारों को भी हिरासत में लिया है और पूछताछ में जुटी है। जयपुर से बड़ी खबर, जहां पर भू माफियाओं के खिलाफ जेडीए का एक्शन हुआ है। ट्रांसपोर्ट नगर में अवैध निर्माणों को हटाया गया। सरकारी जमीन पर कब्जा किया हुआ था। बड़ी खबर जयपुर से, जहां पर भू माफियाओं के खिलाफ जेडीए ने एक्शन लिया और उसकी तस्वीरें। ट्रांसपोर्ट नगर में अवैध निर्माणों को हटाया गया तो जेडीए का पीला पंजा चला। सरकारी जमीन पर यह कब्जा किया गया था और उसी के बाद जेडीए हरकत में आया और इस कार्रवाई को अंजाम दिया। और चलिए अब बात प्रदेश के उन 7 संभागों की, जहां हमारी इस लॉकडाउन में पूरी तरह से नजर बनी हुई है। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें देखिए जयपुर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर, अजमेर, बीकानेर की तस्वीरें। एक एक संभाग का आज का सूरत हाल आपको बताएंगे। हर संभाग का कोरोना ग्राफ आपको दिखाएंगे। कहां बढ़ा वायरस का वॉर, कहां मिली राहत। और चलिए अब चलते हैं अपने सहयोगियों के पास और जानते हैं कैसा है उनके शहर में कोरोना का ग्राफ। वैश्विक महामारी बना कोरोना का संक्रमण रुकने का नाम नहीं ले रहा है। प्रदेश में बीती रात 9 बजे से आज दोपहर 2 बजे तक में 173 नए संक्रमित मामले सामने आए हैं, जिसमें अकेले जयपुर में 22 केस सामने आए हैं। प्रदेश के 31 जिलों में कोरोना संक्रमण ने अपनी दस्तक दे दी है। केवल बूंदी और गंगानगर ऐसे जिले हैं जहां पर अभी कोरोना ने अपनी पहुंच नहीं बनाई है। यही दोनों जिले ऐसे हैं जो अभी तक कोरोना से दूर हैं। आज बात की जाए कि जयपुर में अब तक 1599 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। 5375 पॉजिटिव केस में से अब तक 3072 पॉजिटिव मरीजों की रिपोर्ट निगेटिव हो चुकी है। प्रदेश में अब कुल 2170 मामले ऐसे हैं जो कि एक्टिव केस के रूप में देखे जा सकते हैं। प्रदेश में प्रवासी जो आ रहे हैं उनकी संख्या भी अब 588 हो गई है। इसके अलावा आज से लॉकडाउन 4 की शुरुआत हो चुकी है। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन 4 को लेकर अपनी गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसमें राज्य सरकारों को ये कहा गया कि वो अपने हिसाब से अपने नियम तय करें। प्रदेश में भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश की गाइडलाइन पर मोहर लगा दी है। रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन को लेकर अब नई गाइडलाइन के तहत और रियायतें मिल जाएगी और कामकाज में बढ़ोतरी होगी, लेकिन कंटेनमेंट और बफर जोन में पहले की तरह से ही सख्ती रहने वाली है। कोरोना को लेकर जिस तरह से रिपोर्ट सामने आ रही है उस तरह से उसका एक प्रोटोकॉल भी तय किया गया है कि सड़क पर अगर बाहर निकलते हैं
तो मास्क और अपने साथ सैनिटाइजर रखें। वो नियम बाकायदा पहले की तरह से ही चलते रहेंगे। यानी कोरोना की चेन को तोड़ना है तो इसके संक्रमण से बचना ही पड़ेगा और यही इसका भी फिलहाल उपचार नजर आ रहा है। उदयपुर में कोरोना से आज पहली मौत दर्ज की गई है। माहेश्वरी की शहरी इलाके के एक 80 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति जो कि पहले से हार्ट के पेशेंट थे और उसके बाद में कोरोना से संक्रमित हो गए थे, जो कि एमबी चिकित्सालय के कोरोना वार्ड में भर्ती थे और पिछले 4 दिनों से उनकी स्थिति बेहद नाजुक चल रही थी। वेंटिलेटर पर वे थे और आज सुबह उन्होंने एमबी चिकित्सालय के कोरोना वार्ड में दम तोड़ दिया। इसी के साथ उदयपुर में कोरोना की पहली मौत दर्ज की गई। यही नहीं, उदयपुर में कल 9 बजे बाद से अभी तक कुल 15 संक्रमित नए मामले दर्ज किए गए हैं। इन संक्रमित मामलों में 4 ऐसे मामले हैं जो कि नए इलाकों से दर्ज किए गए हैं, जिसमें 2 मल्ला तलई के सज्जन नगर कॉलोनी के लोग हैं। इसके अलावा एक एकलिंगपुरा का और एक मंडी की नाल का, ये ऐसे नए इलाके हैं जहां पर संक्रमित मरीज सामने आए। तो वहीं 4 कांजी का हाटे से आए, जो कि उदयपुर का एक प्रमुख हॉट स्पॉट है, जहां से करीबन 300 मामले अब तक सामने आ चुके हैं। तो वहीं दूसरे मामलों की अगर बात करें तो 2 माइग्रेंट भी अब तक सामने आए। कुल मिलाकर उदयपुर में 13 प्रवासी अब तक कोरोना से संक्रमित सामने आ चुके हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो कुछ हद तक का अब ब्रेक लगता हुआ उदयपुर में नजर आ रहा है। तो दूसरी ओर लॉकडाउन 2 की बंदिशें अभी भी लागू है। लॉकडाउन 4 आज से शुरू हुआ है। लॉकडाउन 4 के चलते पूरे देश में काफ़ी हद तक रिलैक्सेशन दिया गया है, लेकिन उदयपुर में हाल ही में कोरोना के काफ़ी सारे मामले एकदम से सामने आए। इसके चलते उदयपुर जिला प्रशासन ने नगर निगम के संपूर्ण क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित कर रखा है और यही वजह है कि लॉकडाउन 4 के तहत मिलने वाली सारी छूट उदयपुर में रद्द कर दी गई है। उदयपुर में लॉकडाउन 2 के तहत जो नियम और शर्तें लागू की गई थी, वे सभी बंदिशें इस समय यहाँ पर चल रही है। प्रवासी मजदूरों को भेजने का सिलसिला उदयपुर में लगातार जारी है। आज भी बिहार और झारखंड के लिए 2 ट्रेनें रवाना हुई। बिहार के लिए रवाना हुई ट्रेन में 1500 से ज़्यादा श्रमिक अपने गंतव्य के लिए उदयपुर से रवाना हुए। तो वहीं झारखंड जाने वाले श्रमिकों में उत्साह की कुछ कमी नजर आई। करीब 1500 श्रमिकों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था, लेकिन ट्रेन जाने तक जो सूचना मिली उसके अनुसार 300 से ज़्यादा श्रमिक रेलवे स्टेशन पर नहीं पहुंचे थे और काफ़ी देर इंतजार करने के बाद ट्रेन को झारखंड के लिए रवाना कर दिया गया। तो श्रमिकों के जाने का सिलसिला लगातार जारी है। तो दूसरी ओर गुलाबचंद कटारिया ने जयपुर में रहते हुए आज उदयपुर के मीडिया पर्सन्स के साथ में एक वीसी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के मार्फत प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसमें उन्होंने गहलोत सरकार पर निशाना साधने की कोशिश की। उन्होंने साफ किया कि जिस तरह से बयानबाजी का दौर चल रहा है, बयानबाजी के दौर को रोकना चाहिए और सभी पार्टियों को, सभी राजनेताओं को एक मंच पर आकर इस वैश्विक महामारी से निपटने के लिए प्रयास करने चाहिए। बीकानेर के लिए अगर ताज़ा अपडेट की बात करें तो बीकानेर के लिए राहत देने वाला दिन नहीं कहा जा सकता है। लगातार कोरोना मरीजों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, जिसके बाद अब जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग के हाथ पैर फूलने लग गए हैं। सुनारो की गुआड़ में आए एक ही परिवार के पॉजिटिव मरीजों के बाद अब जिला प्रशासन लगातार सैंपलिंग का जो दौर है वो कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी कोरोना पॉजिटिव की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं आज जहां 2 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए तो वहीं पर कल देर रात 4 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने। बीकानेर में मौजूदा समय की बात कर लें तो 53 जो मामले हैं वो कोरोना पॉजिटिव के बीकानेर में आ चुके हैं, जिसमें से 37 जो मामले हैं वो ठीक हो चुके हैं। तो वहीं पर 3 लोगों की मौत हो चुकी है। सुनारो के गुआड़ में जो एक ही परिवार के जो व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव आए हैं, उनके संक्रमण की जो चेन है उसका पता चल गया है। अहमदाबाद से जो रिश्तेदार मिलने के लिए उनके पास में आया था, उसी से ये संक्रमित हुए हैं। तो वहीं पर सीएमएचओ डॉक्टर बीएल मीना ने बताया कि अहमदाबाद से जो रिश्तेदार आया था उसके घर में भी 3 पॉजिटिव मामले थे, लेकिन इसके बावजूद भी जानबूझकर वो यहाँ पर आया और यहाँ पर संक्रमित कर लोगों को चला गया। फिलहाल पूरे मामले की यहाँ पर जांच की जा रही है। तो वहीं पर आपको बता दें कि लॉकडाउन 4.0 को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से सख्त नजर आ रहा है। तो वहीं पर आज जिला कलेक्ट्रेट के अंदर मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें सभी जिला अधिकारी मौजूद रहे। जिला कलेक्टर कुमारपाल गौतम ने बैठक के दौरान सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि लॉकडाउन को लेकर पूरी एहतियात वो बरतें और इसके साथ ही लोगों को सोशल डिस्टेंस की पालना भी करवाएं। वहीं एक और बड़ी खबर नोखा के अनकीसर गांव में आई, जहां पर एक कुंड के अंदर एक महिला सहित 2 बच्चों की शव मिलने के बाद सनसनी फैल गई। आसपास के ग्रामीणों ने जब कुंड के अंदर 3 शवों को तैरते हुए देखा तो उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने के बाद नोखा पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच में जुट गई है।
वहीं पुलिस ने तीनों शवों को बाहर निकाल लिया और इसके बाद अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। उनके परिजनों को भी सूचना दे दी है। पुलिस प्रथम दृष्टया मामले को आत्महत्या बता रही है। वहीं बीकानेर के लिए सबसे बड़ी जो समस्या है वो मजदूर लोग बने हुए हैं। मजदूर लगातार अपने घर जाने के लिए लगातार कलेक्ट्रेट के चक्कर लगा रहे हैं। आज भी बड़ी संख्या में जो मजदूर हैं वो कलेक्ट्रेट पहुंचे और यहां पर उन्होंने जिला कलेक्टर कुमारपाल गौतम से मुलाकात कर साफ तौर पर कहा कि उन्हें घर भेजने की जो व्यवस्था वो की जाए। फिलहाल प्रशासन पूरे मामले पर नजर बना के रखा हुआ है। कोटा में भी रैंडम सैंपलिंग में लगातार तेजी आने के साथ साथ ही पॉजिटिव रोगियों की तादाद में भी लगातार इजाफा हो रहा है। आज फिर 3 रोगियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद अब कोटा में पॉजिटिव रोगियों का आंकड़ा 326 पहुंच गया है। तो वहीं कोटा मेडिकल कॉलेज से लगातार स्वस्थ हुए रोगियों को डिस्चार्ज करने का सिलसिला भी जारी है। आज फिर 7 रोगियों को डिस्चार्ज किया गया, जिनकी तबीयत में सुधार होने के बाद और स्वस्थ होने के बाद 6 को क्वारंटाइन सेंटर भेजा गया, तो वहीं 1 को घर भेज दिया गया। कुल मिलाकर कोटा में अब तक 243 ऐसे रोगी हैं जिनको इलाज के बाद घर भेज दिया गया है, यानी वो पूरी तरह से स्वस्थ हो गए हैं। तो लगातार क्योंकि परकोटा इलाके में संक्रमण का दौर जारी है, ऐसे में चिकित्सा विभाग की टीमें लगातार मुस्तैदी के साथ इस इलाके में स्कैनिंग का काम कर रही है और सैंपल भी लिए जा रहे हैं। तो वहीं आज कोटा के तलवंडी और महावीर नगर क्षेत्र में भी चिकित्सा विभाग की टीमें पहुंची और सैंपलिंग और स्कैनिंग का काम शुरू किया। इस बीच क्योंकि गाइडलाइन के तहत जिस तरह से छूट दी जा रही है, तो कोटा के बाज़ारों में भी रौनक नजर आई। पुराने शहर रामपुरा क्षेत्र में आज कुछ दुकानें खुली जहां पर लोग पहुंचे और ख़रीदारी भी की। लगातार कोटा में क्योंकि संक्रमण के चलते जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, चिकित्सा विभाग पूरी तरह से अलर्ट है। 13 थाना इलाके अभी भी ऐसे हैं जहां पर जो कुछ हिस्सा है वो कर्फ्यूग्रस्त है। ऐसे में पुलिस मुस्तैदी से वहाँ पर डटी हुई है। लेकिन जिस तरह से लगातार क्योंकि सैनिटाइज का काम भी लगातार किया जा रहा है, स्वयंसेवी संस्थाएं भी इसमें आगे आ रही है लगातार। इस बीच आज कोटा में छात्र संघ अध्यक्ष विनय राज के नेतृत्व में एसपी कार्यालय को छात्रों ने सैनिटाइज किया। स्काउट गाइड के रोवर भी उसमें मौजूद रहे। तो वहीं यूथ कांग्रेस की ओर से भी लगातार बाज़ारों को सैनिटाइज करने का काम चल रहा है। यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता भी बाज़ारों में पहुंच रहे हैं और दुकानों के बाहर सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। इस बीच अब खतरनाक टिड्डी ने हाड़ौती में भी दस्तक दे दी है। कृषि विभाग ने इसके लिए अलर्ट जारी किया है। हाड़ौती के भवानी मंडी क्षेत्र में संतरे के पेड़ों पर टिड्डियों का आतंक देखने को मिला। कृषि विभाग ने 1700 स्प्रे मशीनें किसानों से अधिग्रहित कर ली है और उसकी तैयारी की जा रही है कि कैसे बचाव किया जाएगा। कृषि विभाग की टीमें लगातार मुस्तैदी के साथ जुटी हुई है और पूरी नज़र रखी जा रही है ताकि हाड़ौती के किसानों को टिड्डियों से होने वाले नुकसान से बचाया जा सके। तो वहीं आज भाजपा देहात ने एसीबी में शिकायत दर्ज कराई है कि राजफेड द्वारा खरीदे जा रहे गेहूँ में तुलाई के वक्त ली जाने वाली राशि किसानों से ज़्यादा ली जा रही है, जबकि 5 रुपये 25 पैसे राशि पर कट्टा लिया जाता है। लेकिन राजफेड में जिस तरह से किसान गेहूं लेकर के पहुंच रहा है तो उनसे 8 से 10 रुपये वसूल किए जा रहे हैं। इसकी शिकायत जिला अध्यक्ष मुकुट नागर के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने एएसपी चंद्रशील ठाकुर को दी है। अब इस मामले में जांच शुरू हो गई है। तो वहीं लॉकडाउन के दौरान कोटा में भी ज़रूरतमंदों की मदद के लिए जरूरी सामान भिजवाने का सिलसिला जारी है। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के आह्वान पर पिछले कई दिनों से शहर के कई इलाकों में चलाई जा रही भोजनशालाओं के साथ साथ खाद्य सामग्री का भी वितरण किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज फिर शहर के नदी पार इलाके में कांग्रेस नेता राजेंद्र सांकला पहुंचे और बालापुरा कच्ची बस्ती के लोगों को खाद्य सामग्री का वितरण किया, साथ ही हरी सब्जियां भी उनको वितरित की। देखिए, अजमेर के लिए लॉकडाउन 4.0 की शुरुआत जो है वो एक आंशिक राहत के साथ आई है। आज कोई भी नया पॉजिटिव केस जो है वो अजमेर में रिकॉर्ड नहीं किया गया है। जो कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या है वो 255 है। इनमें से 5 की इलाज के दौरान मौत हो चुकी है, जबकि अगर रिकवरी रेट की बात करें तो अजमेर बहुत बेहतरीन तरीके से जो है कोरोना पॉजिटिव मरीजों में रिकवर कर रहा है। कुल 169 मरीज इन 255 में से अब तक रिकवर हो चुके हैं और 41 को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। तो कुल जिले में एक्टिव केस जो हैं वो 81 है। 81 एक्टिव केस जिले में अब हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए, लगातार मेडिकल और हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम जो है वो घर घर सर्वे स्क्रीनिंग का काम कर रही है और अब तक करीब 23,30,000 लोगों को स्क्रीनिंग की जा चुकी है और करीब
42,000 लोगों को होम क्वारंटाइन किया जा चुका है। इसके अलावा अगर बड़ी खबरों की बात करेंगे तो लगातार जो प्रवासी श्रमिक हैं अलग अलग राज्यों के, उन्हें उनके निवास स्थान तक भेजने के लिए जो कई बसें हैं वो चलाई जा रही हैं। इसके अलावा आज एक और स्पेशल श्रमिक ट्रेन जो है वो उत्तर प्रदेश के वाराणसी के लिए अजमेर से रवाना हुई है। कलेक्टर विश्व मोहन शर्मा सहित तमाम आला अफसरों ने स्टेशन पहुंचकर इन श्रमिकों को, जो करीब 1338 श्रमिक हैं जो वाराणसी के लिए रवाना हुए हैं, इनका हाथ हिलाकर ताली बजाकर अभिवादन किया है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो पुष्कर में एक दर्दनाक हादसा है वो निकल के सामने आया, जहां पर तेज गति से आ रहे एक ट्रोले ने बाइक सवार 2 युवकों को कुचल दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई है। इसके अलावा लगातार जो लॉकडाउन में प्रतिबंधित वस्तु है उसकी बिक्री कालाबाजारी के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी है। आज भी कोतवाली थाना पुलिस ने 2 अलग अलग जगहों पर कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में पान मसाला, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट जो है वो जब्त किया है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो एक बड़ी खबर जो निकल के सामने आई है, जिस तरह से कोरोना से निपटने के लिए तमाम जो प्रशासनिक अमला है वो काम कर रहा है। इसी तरह से अजमेर में एक प्रशासनिक ग्रुप बना हुआ था जिसमें तमाम आला अफसर शामिल थे। इस ग्रुप के एडमिन जो थे वो कलेक्टर विश्व मोहन शर्मा के पीए थे मनोज, जिनकी ओर से ग्रुप में एक आपत्तिजनक पोस्ट डाल दी गई थी, जिसके बाद कई महिला अफसरों ने इस पर आपत्ति जताई थी। खुद एसपी कुंवर राजदीप ने भी इस पर आपत्ति जताई थी। इसके बाद देर रात को जो कलेक्टर विश्व मोहन शर्मा ने जो उनके पीए थे मनोज, उनको एपीओ कर दिया था। लेकिन आज इस मामले में अजमेर दक्षिण की विधायक अनीता बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीधे तौर पर कलेक्टर को जिम्मेदार ठहराया और राज्य सरकार से कलेक्टर के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की है। भरतपुर के लिए कहीं भी कोई राहत की बात नज़र नहीं आ रही है। यहाँ रोज ही एक ना एक मामला पॉजिटिव निकल रहा है। कल जहाँ 4 पॉजिटिव निकले, वहीं आज एक और निकल गया, जिसे लेकर 129 मामले पॉजिटिव हो चुके हैं। वहीं प्रशासन भी सख्ती बरतते हुए भी शिथिलता दिखाने लगा है कि अब कोरोना पॉजिटिव भी घरों पे पहुंच चुके हैं, जिसके चलते हॉटस्पॉट बने बयाना में भी लोग संक्रमण की डर से घरों से तो नहीं निकल रहे हैं, तो वहीं बाज़ारों में भी दूरियां नहीं बना रहे हैं। इसे लेकर स्थानीय प्रशासन ने भी काफ़ी मशक्क़त की है, लेकिन लोग हैं कि दूरी बनाने के लिए तैयार नहीं है। वहीं शहर के आसपास देखा जाए तो रोज़ एक न एक पॉजिटिव मामला सामने आने से प्रशासन भी अपने आप को एक असहाय महसूस करने लगा है। कल की बात बताएं तो जैसे प्रवासियों को छोड़ने के लिए बसों का इंतजाम किया गया था, वहीं राजनीति ने एक अलग मोड़ ले लिया और बसें उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर ही रास्ते में खड़ी हो गईं और उन्हें यूपी में घुसने नहीं दिया गया। यहाँ की स्थिति देखें तो प्रवासी मजदूर पैदल जाने को मजबूर हैं और बॉर्डर पे उन्हें रोका जा रहा है बार बार में। प्रशासन काफ़ी सतर्क भी है, लेकिन बेबस भी दिखाई दे रहा है कि स्थानीय राजनीति भी आड़े आ रही है। वहीं आपको बता दें कि प्रशासन ने काफ़ी बार मुनादी करवाई है कि लोग अपने घरों पर रहें और इस महामारी से बचें, लेकिन साथ ही साथ बाज़ार खुलने से प्रशासन भी अब सख्ती के मूड में नहीं नज़र आ रहा है। वहीं लॉकडाउन की पालना की बात करें तो आए दिन प्रशासन चालान भी काट रहा है, गाड़ियों को भी बंद कर रहा है, लेकिन लोग हैं कि किसी न किसी बहाने से बाज़ारों में निकल जाते हैं और कोई ना कोई बहाना करके उन्हें अपने बारे में यही बताते हैं कि कोई मरीज़ का सहारा ले रहा है तो कोई सामान की अपनी समस्या बता रहा है। जिला कलेक्टर ने कई बार सख्त आदेश स्थानीय प्रशासन को भी दिए हैं, जहाँ एसडीएम पैदल घूमने की बजाय अपनी गाड़ियों का उपयोग दोबारा से करने लगे हैं और स्थानीय प्रशासन के लोग भी अब सख्ती दिखाने के मूड में नज़र नहीं आ रहे हैं। वहीं बयाना की बात करें तो वहाँ के कोतवाल ने कई बार वाहनों को बंद करने के लिए और कसाईपाड़े में वाहनों को प्रतिबंधित करने के लिए काफ़ी प्रयास किए, लेकिन वह भी अब इसे नहीं कर पा रहे हैं। कल तड़के भी देखा गया था कि लोगों ने अपने गोदाम खोल लिए और वहाँ पर अवैध रूप से बिक्री करने लगे, जिसकी शिकायत एसडीएम को मिलने के बावजूद भी उन्होंने कोई भी सख्ती नहीं दिखाई। आपको बता दें कि प्रशासन अब इस मूड में नहीं है कि कोई सख्त कार्रवाई करे जिससे उनके ऊपर कोई गाज भी गिरे। और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।